करम ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा के हिसाब से भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करेंगे जी। क्रांतिकारियों का दूसरा चरण। हाँ। हम एक एक बिंदु को पढ़ेंगे और उसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला बिंदु है 1922 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रद्द कर दिया था, जिस कारण युवा वर्ग में निराशा होकर पुनः क्रांतिकारी गतिविधि शुरू कर दी थी। जी, तो जैसा हम सब जानते हैं 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। हाँ, और पूरे देश में एक अलग ही जोश था। बिल्कुल, लेकिन 1922 में वो जो चौरी चौरा की घटना हुई, उसके बाद उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। और इस फैसले से देश के नौजवान जो पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए थे, वो बहुत निराश हुए। हाँ, उन्हें लगा कि सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों से शायद आज़ादी नहीं मिलेगी, और इसी निराशा के कारण उन्होंने फिर से क्रांति का रास्ता अपनाया। तो यहीं से क्रांतिकारियों के दूसरे चरण की शुरुआत होती है। जी बिल्कुल, यहीं से। अच्छा, अगला बिंदु है सचिंद्रनाथ सान्याल ने बांग्ला भाषा में बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी थी। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, नाम तो कई बार पूछा गया है। सचिंद्रनाथ सान्याल जो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उन्होंने ये किताब लिखी बंदी जीवन। और ये किताब क्रांतिकारियों के लिए एक तरह से प्रेरणा बन गई। बिल्कुल, एक गाइड बुक की तरह हो गई थी। और ये याद रखना जरूरी है कि इसकी भाषा बांग्ला थी। इसने उस समय के युवाओं को क्रांति के लिए बहुत प्रेरित किया। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस दौर के पहले बड़े क्रांतिकारी संगठन की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA। जी, HRA। इसकी स्थापना 1924 ई में कानपुर में हुई। हाँ, ये सीधे सीधे सवाल बनता है आरपीएससी में। साल और जगह दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। 1924 कानपुर। जी। और इसके संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल। सदस्य थे रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चैटर्जी, भगवती चरण बोहरा और चंद्रशेखर आजाद। हाँ, तो संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल थे और उनके साथ ही जो मुख्य सदस्य थे, ये सब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी हैं। यहाँ एक नोट भी है, भगवती चरण बोहरा की पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। जी, ये भी एक और महत्वपूर्ण किताब है, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, बम का दर्शन। इसमें उन्होंने क्या समझाया था? इसमें उन्होंने क्रांतिकारी विचारधारा को समझाया था कि उनका मकसद सिर्फ हिंसा फैलाना नहीं है। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए अब दूसरे भाग पे आते हैं, काकोरी कांड, जो 9 अगस्त 1925 को हुआ। जी। पहला बिंदु है लखनऊ के सहारनपुर नामक स्थान पर सरकारी खजाना ले जाने वाली ट्रेन 8 डाउन ट्रेन को HRA सदस्यों द्वारा लूट लिया गया था। हाँ, तो देखिए, HRA को अपने काम के लिए पैसों की जरूरत थी, हथियार खरीदने थे, गतिविधियां चलानी थी। जाहिर है। तो उन्होंने एक बहुत साहसिक योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर इस 8 डाउन ट्रेन को रोका और सरकारी खजाना लूट लिया। और इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। जी। इस हत्याकांड में अंग्रेजों ने 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था। हाँ, इस घटना से ब्रिटिश सरकार पूरी तरह हिल गई थी, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कर दी। कुल 29 क्रांतिकारियों को इस मामले में पकड़ा गया, जिनमें से 4 क्रांतिकारियों को 1927 में फांसी की सजा दी गई थी। जी, और यह सूची परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, इसमें वो मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं। बिल्कुल, तो नाम और जेल दोनों याद रखने हैं। पहला नाम है रामप्रसाद बिस्मिल, जिन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। जी, रामप्रसाद बिस्मिल, गोरखपुर जेल। दूसरे अशफाक उल्ला खान, इन्हें फैजाबाद जेल में। अशफाकुल्ला खान, फैजाबाद जेल। तीसरे राजेंद्र लाहाड़ी, गोंडा जेल में। राजेंद्र लाहाड़ी, गोंडा जेल। और चौथे रोशनलाल, इलाहाबाद जेल में। रोशनलाल, इलाहाबाद जेल। ये चारों नाम और चारों जेलों के नाम एकदम सटीक याद रखने। ठीक है, अब आते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA पर। जी, तो काकोरी कांड के बाद HRA एक तरह से बिखर गया था। बड़े नेता या तो शहीद हो गए थे या गिरफ्तार हो गए थे। तो बचे हुए क्रांतिकारियों ने संगठन को फिर से खड़ा किया। हाँ, और इस बार इसका नाम बदला गया। नया नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। इसमें ये सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द जोड़ा गया। जी, और ये भगत सिंह की विचारधारा को दिखाता है। अच्छा। और इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, कोटला मैदान, दिल्ली में हुई। फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली, 1928 में। संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव,
राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त। हाँ, तो इस नए संगठन के ये मुख्य नेता थे। आगे बढ़ते हैं। 17 नवंबर 1928 को पंजाब में साइमन कमीशन का नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारी लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया था, जिस कारण वे शहीद हो गए। जी, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और पूरे देश में उसका विरोध हो रहा था। साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। बिल्कुल। पंजाब में इस विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे और 17 नवंबर 1928 को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें लालाजी बुरी तरह घायल हो गए और बाद में शहीद हो गए। हाँ, तो लालाजी की मृत्यु का बदला लेने के लिए HSRA के सदस्यों ने एक माह पश्चात 17 दिसंबर 1928 को पंजाब के ऑफिसर मिस्टर सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। जी, लालाजी की शहादत का बदला लेने के लिए इन क्रांतिकारियों ने ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। और इसी के परिणामतः लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया था। जी, इसी हत्या के मामले को लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। इसके बाद एक और बड़ी घटना हुई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में नेशनल असेंबली पे बम फेंका था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। HSRA का मकसद सिर्फ हत्या करना नहीं था, वो अपनी आवाज पूरे देश तक पहुंचाना चाहते थे। अच्छा? तो इसीलिए 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, और ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था। हाँ, ये खाली जगह पे फेंका गया था। जी, सरकार के बनाए पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करने के लिए था। और बम के साथ भेजे गए पेपर्स में संदेश था, बहरे कानों वाली गूंगी सरकार को जगाने के लिए एक बम धमाका ही काफी है। बिल्कुल, उनका मकसद बहरी सरकार को जगाना था। अब कुछ प्रसिद्ध नारों की बात करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी की है। जी, ये प्रसिद्ध पंक्ति राम प्रसाद बिस्मिल जी की है। ये तो क्रांतिकारियों के जोश का प्रतीक बन गई थी। एक और पंक्ति है, दरो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन वालों हम तो सफर करते हैं। ये वाजिद अली शाह की है। हाँ, ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बहुत मार्मिक पंक्ति है, जिसे क्रांतिकारियों ने भी अपनाया। इसका मतलब है कि हम तो देश के लिए जा रहे हैं, अब ये देश आपके हवाले है। जी, भगत सिंह ने इसी समय पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। हाँ, इनकलाब जिंदाबाद यानी क्रांति अमर रहे। इस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भगत सिंह को ही जाता है। उन्होंने असेंबली में बम फेंकने के बाद ये नारा लगाया था। जी, बिल्कुल। अब लाहौर षड्यंत्र केस 1929 पर थोड़ी और विस्तार से बात करते हैं। ठीक है। लाला लाजपत राय की मृत्यु के पश्चात HSRA के सदस्यों ने पंजाब में मिस्टर सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी तथा नेशनल असेंबली पर बम फेंका था, जिसके परिणामतः भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया था। तो जैसा हमने पहले बात की, सॉन्डर्स की हत्या और असेंबली में बॉम्ब फेंकने की घटना, इन सबको मिलाकर इन क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। और चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार करने में असफल रही थी। जी, इस केस में कई क्रांतिकारी पकड़े गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद वो अंत तक अंग्रेजों की पकड़ से बाहर रहे। HSRA के क्रांतिकारियों ने जेल में रहते हुए भूख हड़ताल कर दी थी। 64 दिन के भूख हड़ताल के पश्चात जतिन दास 31 दिसंबर 1929 को जेल में शहीद हो गए। हाँ, जेल में क्रांतिकारियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। राजनीतिक कैदी का दर्जा भी नहीं देते थे। अच्छा। तो इसके विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी और जतिन दास ने लगातार 64 दिनों तक कुछ नहीं खाया। 64 दिन? जी, और अंत में 31 दिसंबर 1929 को वे शहीद हो गए। ये 64 दिन का आंकड़ा परीक्षा में पूछा जाता है। जतिन दास का शव लाहौर से कलकत्ता लेकर आने वाली क्रांतिकारी महिला श्रीमती दुर्गा देवी थी, जो भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी। की शहादत के बाद उनके शव को लाहौर से कलकत्ता ले जाने का काम एक महिला क्रांतिकारी दुर्गा देवी ने किया, जिन्हें दुर्गा भाभी भी कहा जाता है। हाँ, वो क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी। अब एक और दुखद तारीख, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 27 फरवरी 1931, इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, वहां के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया। बिल्कुल,
और जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने खुद को मारकर अपना प्रण निभाया कि वे कभी भी जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। और फिर 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लाहौर में फांसी की सजा दे दी थी। जी, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही काला दिन है। 23 मार्च 1931 को इन तीनों महान क्रांतिकारियों को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में बना हुआ है। जी, भगत सिंह और उनके साथियों का स्मारक पंजाब के फिरोजपुर में है। अच्छा, एक और तथ्य है, भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना लाहौर में की थी। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण संगठन है। 1926 में युवाओं को संगठित करने के लिए भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान भारत सभा बनाई थी। भगत सिंह की पुस्तक का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। जी, भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, वो एक महान विचारक भी थे। उन्होंने जेल में ये प्रसिद्ध किताब लिखी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। और रामप्रसाद बिस्मिल ने चंद्रशेखर आजाद को क्विक सिल्वर कहा था। हाँ, क्विक सिल्वर मतलब पारा, जो बहुत चंचल होता है, हाथ में नहीं टिकता। अच्छा। रामप्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद की फुर्ती और उनकी अंग्रेजों की पकड़ से हमेशा बच निकलने की क्षमता के कारण उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। चलिए अब रुख करते हैं बंगाल की तरफ। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA। जी, जिस समय उत्तर भारत में HSRA सक्रिय था, उसी समय बंगाल में भी क्रांति की ज्वाला जल रही थी। इन्हें प्यार से मास्टरदा कहा जाता था। जी बिल्कुल। इन्होंने विद्रोही संघ की स्थापना भी की थी। जी, IRA के प्रमुख सदस्यों में अनंत सिंह, गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल, प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त शामिल थीं। हाँ, और इसमें ये दो महिला क्रांतिकारियों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त। अप्रैल 1930 ईस्वी में सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव के शस्त्रागार पर हमला कर हथियार बरामद कर लिए। जी, अप्रैल 1930 में मास्टरदा के नेतृत्व में IRA ने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया। उन्होंने चटगांव में सरकारी शस्त्रागार जहां हथियार रखे जाते थे, उस पर हमला किया और सारे हथियार लूट लिए। जी, सूर्यसेन ने चटगांव में राष्ट्रीय सरकार का गठन किया था। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। इस सफलता के बाद सूर्यसेन ने चिटगांव को अंग्रेजों से आजाद घोषित कर दिया और वहां अपनी एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बना ली। प्रीतिलता वाडेकर बंगाल में रेलवे कारखाने पर आक्रमण के दौरान शहीद हो गई थीं। जी, महिला क्रांतिकारी प्रीतिलता वाडेकर ने एक रेलवे कारखाने पर हमले का नेतृत्व किया और इसी दौरान वे देश के लिए शहीद हो गईं। 1934 में मास्टर सूर्यसेन को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी थी। आखिरकार अंग्रेजों ने मास्टरदा को पकड़ लिया और 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई। यहाँ दो और महिला क्रांतिकारियों का जिक्र है। शांति घोष व सुनीति चौधरी ने कोमिल्ला, उड़ीसा में जिलाधिकारी को गोली मार दी थी। जी, बंगाल की ये दो युवा लड़कियां थीं, शांति घोष और सुनीति चौधरी। इन्होंने कोमिल्ला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटना महिला क्रांतिकारियों की बहादुरी को दिखाती है। बिल्कुल। और एक और नाम है बीना दास। 6 फरवरी 1932 ईस्वी को बीना दास ने कलकत्ता के दीक्षांत समारोह में गवर्नर को गोली मार दी थी। हाँ, ये भी एक बहुत साहसी महिला थी। बीना दास ने 6 फरवरी 1932 को कलकत्ता यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेते समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चला दी थी। तो ये था क्रांतिकारियों के दूसरे चरण का पूरा विवरण। जी, हमने हर महत्वपूर्ण संगठन, घटना, व्यक्ति और तारीख को विस्तार से समझा है। इन सभी तथ्यों को RPSC परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे से याद कर लेना चाहिए। बिल्कुल, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। धन्यवाद।